हेलो एवरीवन। आज का क्लास इनफाइनाइट सीरीज से रिलेटेड लेक्चर्स नंबर 5 होने वाला है, जिसके इनसाइड में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं रेबीज टेस्ट। और इस टेस्ट का यूज़ हम लोग कब करते हैं और किस कंडीशंस में हमें इस टेस्ट का यूज़ करना पड़ता है, ये सब कुछ मैं आप लोगों को इस लेक्चर्स में डिटेल में बताने वाला हूं। तो इस लेक्चर्स के अंत तक आप बने रहिए, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि रेबीज टेस्ट का स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, लेट समेशन एन विद अ पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन इंटू ए एन डिवाइडेड बाय ए एन प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू एल। और ये जो L है हमारे पास, अगर इस L का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए तो उस केस में जो हमारे पास सीरीज गिवन है वो सीरीज क्या होता है, कन्वर्जेंट हो जाता है। और अगर हमारे पास L का वैल्यू लेस देन 1 हो जाए तो उस केस में जो सीरीज गिवन है वो क्या करता है, डाइवर्ज कर जाता है। साथ में जब L का वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाए तो इस केस में ये जो टेस्ट है रेबीज टेस्ट, ये भी फेल हो जाता है। तो ये है रेबीज टेस्ट का स्टेटमेंट। अब इस टेस्ट का यूज करने की जरूरत हमें कब पड़ती है और हम लोग इसका यूज कैसे करते हैं। तो इस टेस्ट का यूज हमें करना इसलिए पड़ जाता है कि जब हमने इससे पहले मैंने आप लोगों को डी एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट बताया हुआ था, तो उसमें भी एक कंडीशंस था कि अगर एल का वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल टू 1 हो जाए, तो वो टेस्ट क्या कर जाता है, फेल कर जाता है। और जब हमारे पास डी एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल कर जाता है, उसी के बाद ही हम लोग क्या करते हैं, ये रेबीज टेस्ट को अप्लाई करते हैं। उससे पहले हम लोग रेबीज टेस्ट को अप्लाई नहीं करते हैं। तो ये है कंडीशंस कि हमारे पास रेबीज टेस्ट कब और हम लोग किस कंडीशंस में यूज करते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चंस के साथ बताता हूं कि हम लोग रेबीज टेस्ट को कैसे अप्लाई करते हैं किसी प्रॉब्लम में जब हमारे पास डी एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसे देख लीजिए। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। सीरीज हमारे पास कुछ इस तरह से गिवन है। अगर इस सीरीज का हम लोग nth टर्म डिफाइन करते हैं तो वो टर्म हमें क्या मिलेगा, वो देखिए यहाँ से हम लोग ए एन लिखेंगे तो ए एन इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देख सकते हो जो हमारे पास x का फैक्टर है वो क्या है, ओड पावर में है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, x का पावर 2n-1 करते हैं और n जो होगा हमारे पास वो n इक्वल टू 1 से शुरू होकर के ये इन्फिनिटी तक चलेगा। तो जब हम लोग n का एकक वैल्यू हम लोग यहाँ रखेंगे तो हर टर्म आपको कुछ इसी तरह से देखने को मिलेगा x के लिए। तो यहाँ डिवाइड भी क्या हो जाएगा, देखिए x के साथ डिवीजन में कुछ टर्म्स है जो यहाँ भी आपको उसी टाइप में मिलेगा। तो यहाँ डिवीजन में क्या आएगा, 2n-1 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए इसके अलावा भी यहाँ कुछ टर्म्स अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ अगर x का पावर 1 हो तो यहाँ हम लोग 1 लिखेंगे तो कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग नेक्स्ट टर्म लिखते हैं उसमें हमें कुछ मिलता है इस टाइप से 1 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म में क्या है, 1 इंटू 3 और नीचे में क्या है 2 इंटू 4। अगर हम लोग नेक्स्ट टर्म में देखें तो हमें क्या मिलता है, 1 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 इंटू 6। मतलब यहाँ से एक चीज साफ हो जा रहा है कि जो हमारे पास न्यूमरेटर्स में कोफिशिएंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, ओड वैल्यू आ रहा है। और जो डिनोमिनेटर्स में आ रहा है वो क्या मिल रहा है हमें, वो इवन के टर्म में मिल रहा है। तो अगर हम लोग इसका nth टर्म डिफाइन करें इसी का यूज करते हुए तो हमें क्या मिलेगा, वो देखिए यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2n-1 और डिवाइड में क्या आ जाएगा, यहाँ होगा 2 इन 4 इंटू 6 इंटू डॉट डॉट 2n। तो ये हमारे पास nth टर्म मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग ये n प्लस 1th टर्म अगर डिफाइन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x टू द पावर
2n+1 डिवाइडेड बाय यहाँ क्या हो जाएगा 2n+1 और इंटू में क्या आएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट 2n-1 और यहाँ क्या हो जाएगा 2n प्लस यहाँ आएगा 1 एंड डिवाइडेड बाय यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू डॉट डॉट यहाँ आएगा 2n इंटू 2n+2। इस तरह से हमें an+1th टर्म मिल जाएगा। अब अगर हम लोग क्या करते हैं यहाँ डिवाइड कर देते हैं an डिवाइडेड बाय an+1 तो देखिए क्या मिलेगा हम लोग को यहाँ हो जाएगा x⁻2n-1 डिवाइडेड बाय 2n-1 और फिर यहाँ क्या आएगा इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट 2n-1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू डॉट डॉट 2n। अब यहाँ से आप देख सकते हो जो हमारे पास an+1th टर्म है अगर हम लोग यहाँ डिवाइड करेंगे तो जो इसका डिनोमिनेटर्स है वो क्या आ जाएगा हमारे पास न्यूमरेटर्स में आ जाएगा और जो न्यूमरेटर्स में है वो हमारे पास डिनोमिनेटर्स में रहेगा। तो यहाँ से हम लोग इंटू करके लिख सकते हैं इसे 2n+1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू डॉट डॉट 2n इंटू 2n+2। अब डिवाइडेड बाय हम लोग यहाँ से लिखेंगे x⁻2n+1 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट 2n-1 इंटू 2n+1। अब यहाँ से देख सकते हो x⁻2n-1 से यहाँ से x⁻2n-1 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x² और ये जो इवन टर्म्स वाले हैं वो क्या होगा 2 से लेकर 2n तक कैंसिल हो जाएगा इससे। और देखिए न्यूमरेटर्स में जो हमें टर्म्स मिल रहा है 1 से लेकर 2n-1 तक ये भी यहाँ तक क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद जो हमारे पास टर्म बचेगा वो क्या दिख रहा है आप लोग को यहाँ से देख सकते हो ये जो 2n+1 है वो 2n+1 से ये भी यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ कुछ इस तरह से बचेगा 2n+2 एंड डिवाइडेड बाय ए वाला टर्म्स बचेगा सिर्फ 2n-1 और इंटू में क्या आएगा ax² तो ये हो जाएगा 1/x²। तो ये हमारे पास क्या आ गया an डिवाइडेड बाय an+1 का वैल्यू हमें ये मिल गया। अब अगर हम लोग यहाँ लिमिट अप्लाई करते हैं तो देखिए लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यहाँ हम लोग लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये देखिए लिमिट अगर हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ से इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म मिलेगा। तो फिर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं इसका यूज़ करके तो लॉपिटल रूल का यूज़ करके हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। तो इसका जो लिमिट आएगा हमारे पास वो 1 मिल जाएगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो पोलिनोमियल इक्वल डिग्री का होता है उसमें अगर हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स में तो जो उस पोलिनोमियल का कोफिशिएंट होता है हमें वही वैल्यू मिलता है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 2/2 और वो कैंसिल होकर के हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। इसलिए मैं यहाँ आप लोग को डायरेक्ट 1 बता रहा हूँ। तो 1 इंटू 1/x² हमें क्या मिल जाएगा लिमिट मिल जाएगा। तो ये आ गया 1/x² और ये मेरे पास क्या मिला l का वैल्यू मिला। अब यहाँ से हम लोग ये जो हमारे पास l है अब इससे तो हम लोग डायरेक्ट बोल नहीं सकते कि हमारे पास x क्या है। x कोई एक रियल नंबर है और इस रियल नंबर को हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये रियल नंबर ग्रेटर देन 1 है या फिर लेस देन 1 है। तो इस केस पे हम लोग यहाँ कंडीशंस अप्लाई करते हैं और वो कंडीशंस क्या होता है कि जब हमारे पास 1/x² क्या हो जाए ग्रेटर देन 1 हो जाए तो उस केस में मतलब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जब l का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए तो डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट से बोल सकते हैं कि ये सीरीज हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। लेकिन यही अगर 1/x² मतलब l का वैल्यू लेस देन 1 हो जाए तो उस केस में जो हमारे पास सीरीज मिलता है वो क्या हो जाता है एक डाइवर्जेंट सीरीज हो जाता है। लेकिन यही अगर 1/x² इक्वल टू
यहाँ 1 हो जाए, मतलब x का वैल्यू जब हमें 1 मिल जाए तो उस केस में जो ये टेस्ट होता है डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो जब हमारे पास टेस्ट फेल हो जाए तो उस केस में हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं रेबिस टेस्ट को, और उस टेस्ट के हेल्प से पता करते हैं कि जो सीरीज हमें गिवन है वो एक कन्वर्जेंट है या फिर यहाँ ये डाइवर्जेंट मिलता है। तो हम लोग यहाँ रेबिस टेस्ट का स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें रेबिस टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो रेबिस टेस्ट क्या होता है, ए एन डिवाइडेड बाई ए एन प्लस वन माइनस वन इंटू ए एन आएगा, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। तो हमारे पास अवेलेबल क्या है, ए एन डिवाइडेड बाई ए एन प्लस वन टर्म हम लोग फाइंड कर चुके हैं। जो क्या मिला हुआ है हमें, ये इस तरह से मिला हुआ है। और अगर हम लोग इसमें x का वैल्यू 1 रखेंगे तो जो हमारे पास ए एन डिवाइडेड बाई ए एन प्लस वन मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2n प्लस टू डिवाइडेड बाई 2n माइनस वन। तो ये टर्म हमें मिलेगा। अब इसमें दोनों साइड -1 करेंगे तो -1 करते हैं। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2n माइनस वन, और यहाँ क्या आ जाएगा न्यूमरेटर्स में 2n प्लस टू, और माइनस क्या हो जाएगा 2n माइनस वन। अब देखिए 2n से ये 2n कैंसिल हो जाएगा, ऊपर देख सकते हो आप यहाँ क्या है 2 है और यहाँ -1 और बाहर माइनस है, मतलब ऊपर मिल रहा है हमें 3 मिल रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2n माइनस ये 1 मिल गया, किसका वैल्यू, तो ये n डिवाइडेड बाय ए एन प्लस वन माइनस वन का वैल्यू। अब दोनों साइड हम लोग n को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा 3n डिवाइडेड बाय 2n माइनस वन। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे दोनों साइड तो देखिए हमें क्या मिलता है, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n इंटू ए एन डिवाइडेड बाई ए एन प्लस वन माइनस ये 1 हो जाएगा। और फिर इधर भी लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। अब देखिए पावर सेम है तो जो इसका कोफिशिएंट होगा वही इसका लिमिट का वैल्यू आएगा, तो यहाँ से 3/2 मिल रहा है इसका कोफिशिएंट, मतलब ये हमें l का वैल्यू मिल गया। और जब हमारे पास l का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए तो रेबिस टेस्ट से हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे पास ये सीरीज गिवन है वो सीरीज क्या है, एक कन्वर्जेंट सीरीज है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो सीरीज हमें मिला हुआ है यहाँ से सीरीज का कन्वर्जेंट होने की कंडीशंस हमें कहाँ से पता चलती है, तो वो हमें पता चलता है रेबिस टेस्ट के थ्रू से। तो आई होप आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा कि कैसे हम लोग रेबिस टेस्ट का यूज करते हैं किसी टेस्ट को फेल हो जाने के बाद। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो मैंने आप लोगों को रेबिस टेस्ट का स्टेटमेंट बताया और उस टेस्ट को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं किसी क्वेश्चंस में, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी हो जरूर कमेंट करें ताकि मैं उसे देख करके उस पे काम करूं और आपको फिर से बताने की कोशिश करूं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में। जाते जाते मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी सब्सक्राइब करने ज़रूर बोलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ सके और इसका बेनिफिट आप लोगों को भी हो और मुझे भी काम करने के लिए मोटिवेशंस मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।